स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गैलेक्सी। खैर आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मेरे बारे में जान लीजिए, हम बहुत अच्छे हैं। चलिए बिना टाइम गए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे पहले सेट्स का डिफिनेशन, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। तो हम लोग बिना टाइम गए अपने सेट्स अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तीन टर्म पढ़ेंगे। कौन कौन टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट का डिफिनेशन, सेट का डिफिनेशन, डिफिनेशन। एंड सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ओके। एंड थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, ओके। चलिए आइए हम लोग पहले अपना स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन सेट्स का डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट्स, सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। दी well defined, the well defined, the well defined collection, the well defined collection of distinct, the well defined collection of distinct elements, the well defined collection of distinct elements, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या नंबर। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स नंबर इज नो अस सेट्स। सेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या चीज़, दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स नंबर इज नो अस सेट्स। सेट्स आइए हम लोग क्या जानते हैं इसमें, क्या चीज़ है, वेल डिफाइंड। ये नया वर्ड आया, ये कलेक्शन। आप लोग वेल डिफाइंड और कलेक्शन कंबाइन करके देखें तो आप लोग कलेक्शन का मतलब क्या समझते हैं, संग्रह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह। संग्रह का मतलब आप क्या समझते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा, जहाँ किसी भी संख्या का बात हो रहा होगा, तो किसी चीज़ की बात हो रहा होगा, कितना उसकी संख्या होगी, एक से अधिक। एक से अधिक मतलब कितना, एक से अधिक, 2 3 4 5, दो एक कम से कम एक से अधिक रहना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको सरल भाषा में हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, वेल डिफाइंड का मतलब जो सबके लिए सेम हो। अब सबके लिए सेम कैसे, सेम क्या चीज़ होता है, मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं, देखिए हाँ क्या चीज़, आप इसको आप देखिए, हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये क्या है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें क्या हो, वॉवेल्स हो और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हो। आप लोग बताइए, हम आपसे पूछते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होगा, आप क्या बोलिए, ए ई आई ओ यू। फिर आप हमसे पूछिए क्या होगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, हम भी बोलेंगे ए ई आई ओ यू। आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होगा, वो भी बोलेंगे ए ई आई ओ यू। मतलब इसका ऐसा आंसर है जो सबके लिए सही है, जो सबके लिए सेम है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सेम सेम। वेल डिफाइंड मतलब कहता है सेम सेम। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब वैसा संग्रह जो सबके लिए सेम सेम हो, वैसा संग्रह जो सबके लिए सेम सेम हो। या वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोल सकते हैं वैसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको हम और सरल तरह समझते हैं। मान लीजिए एक टोकरी है, एक टोकरी में आपको किसी चीज़ का संग्रह दिया गया है। मान लेते हैं एक कॉपी, एक सेब का संग्रह है, और मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं इस टोकरी में क्या रखा हुआ, आप क्या बोलिए, सेब रखा हुआ। फिर आपके हम फ्रेंड को दिखाते हैं ये इस टोकरी में क्या रखा हुआ, वो भी बोलेंगे एप्पल रखा हुआ। फिर मान लीजिए आपके
हम फिर आप हमसे पूछते इसमें क्या रखा हुआ, हम भी बोलेंगे एप्पल रखा हुआ। फिर मान लीजिए आप पाकिस्तान के आदमी से पूछते इसमें क्या रखा हुआ, वो भी बोलेंगे एप्पल लिखा हुआ। फिर मान लीजिए आप यूएसए के आदमी से पूछते इसमें क्या रखा हुआ, तो वो भी टोकरी में बोलेंगे एप्पल रखा हुआ। मतलब इसका आंसर क्या है, सब के लिए सेम सेम है। इसका आंसर सब के लिए सेम सेम है। तो ये कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सब के लिए सेम सेम हो। आइए इसको हम डिफिनेशन को जान गए। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स नंबर। यहाँ एलिमेंट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बुक, पेन, पेंसिल, ETC ले सकते हैं। उसके नंबर्स, नंबर्स क्या क्या चीज़ होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी जा सकता है। उसके बाद क्या चीज़ था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ हो सकता है, आइए हम लोग जानते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ होगा, ABCD डॉट 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 जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट जहाँ क्या रख सकते हैं, बुक, पेन, कोई भी थिंग्स का नाम रख सकते हैं। उसके बाद नंबर, नंबर में क्या चीज़ रख सकते हैं, 1 2 3 4। एलिमेंट्स में ABCD। सेट्स का डिफिनेशन खत्म हो गया। सेट का डिफिनेशन खत्म हो गया। सेट क्या चीज़ है, दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। दी वेल डिफाइंड कलेक्शन, दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या नंबर इज नो अ सेट। किसी भी सुपरिभाषित संग्रह जिसमें उसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लिखे हों, किसी भी वैसा सुपर या वैसा या किस वैसा संग्रह जिसमें वैसा सुपरिभाषित संग्रह जिसमें उसके अवयव, एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव, अलग अलग करके लिखे हुए, उसे क्या बोलते हैं, सेट्स। उसे क्या बोलते हैं, सेट्स। आइए हम लोग सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड टर्म क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ें, डिफिनेशन। अब क्या पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, सेट में किस चीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे आइए हम लोग जानते हैं कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। सेट में कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, i से डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखिए तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, q से डिनोट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, q से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कलेक्शन बताए तो सेट में कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, r से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या चीज़ था, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताए तो सेट में कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, z से। उससे बताए तो z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ क्या चीज़ है, x क्या चीज़ है,
एक्स को आप क्या चीज़ बोल सकते हैं, रियल पार्ट। एक्स को क्या बोल सकते हैं आप लोग, रियल पार्ट। उसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा का क्या मान होता है, आई इक्वल टू रूट अंडर -1। आयोटा का क्या मान होता है, रूट अंडर -1। ये वाई क्या चीज़ है, रियल पार्ट। वाई क्या चीज़ है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इसके बाद इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और डीप में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इस तरह का नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले तो इस तरह आ सकता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। काउंटिंग नंबर को क्या पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, या काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सेकेंड क्या था, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में आता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, फिर -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ये कहाँ तक आता है, किसमें आता है, इंटीजर्स में। उसके बाद क्या था, इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू इंटीजर्स। नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव काउंटिंग नंबर प्लस 0 इक्वल टू इंटीजर्स। उसके बाद क्या चीज़ है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, वैन फ्रॉम, जिस फ्रॉम को हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। जब कोई भी पी अपॉन क्यू में लिखा हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रियल नंबर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हम किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जिसको दुनिया में वे सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। दुनिया में वैसे सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू N प्लस I प्लस Q। ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर। उसके कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू क्या होता है, X प्लस आयोटा वाई। क्या होता है, एक्स जेड प्लस आयोटा वाई। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, अब डिस्क्रिप्शन। कहाँ इसको यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स में इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जहाँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा वहाँ किसे डिनोट कीजिए, एन से। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर किसे डिनोट करेंगे, एन से। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को किसे डिनोट कीजिए, आई से। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को किसे डिनोट कीजिए, क्यू से। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को किसे डिनोट कीजिए, आर से। कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे डिनोट कीजिए, जेड से। इसको याद रखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए नेक्स्ट टर्म को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट को कितने तरह से डिस्क्रिप्शन किया जाता है, दो टाइप से। टू टाइप से सेट को डिस्क्रिप्शन किया जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करना क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना माध्यम होता है, एक टाइप होता है, दो टाइप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। सेकंड क्या होता है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बुल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बुल्डर फॉर्म। आइए हम लोग रोस्टर फॉर्म को जानते हैं। रोस्टर फॉर्म किसको बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट किस तरह लिखा जाता है, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट किस तरह लिखा जाता है, लिस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखा रहता है, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को हम लोग डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में कोई भी रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे रहते हैं, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म को लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। टोटल ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को
टोटल एलिमेंट को लिस्ट करना क्या कहलाता है? टोटल एलिमेंट्स को अलग अलग करके एक लिस्ट के रूप में तैयार करना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। टोटल एलिमेंट्स लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट को एक लिस्ट के फॉर्म में तैयार करके अलग अलग लिखना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। आइए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं और एग्जांपल के से क्लियर होगा। बोल सकते हैं इसका बताइए तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसका बताइए इसका क्या सेट बनाइएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बनाने के लिए कोई भी सेट बनाने के लिए कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं? सेट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट टर्म में सेट का क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। सेकंड टर्म में सेट का क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। फर्स्ट टर्म में सेट का नॉमेनक्लेचर, सेकंड टर्म में कर्ली ब्रैकेट बनाना, थर्ड टर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए उस एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिस्टिंक्ट करके लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? डिस्टिंक्ट करके एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। रोस्टर फॉर्म में आइए हम लोग इस कलेक्शन को हम इस सेट को हम किस मेथड में बनाएंगे? रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सेट का नॉमेनक्लेचर। आइए हम लोग सेट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सेट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए मान लेते हैं वी कोई सेट है। सेकेंड टर्म में क्या बोलेंगे? हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार करना है। तो बताए तो दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। कितना चाहिए? 10 से छोटा नेचुरल नंबर। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए नेचुरल नंबर हो गया और 9 से 10 से छोटा हो गया नेचुरल नंबर। इसमें देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? सेट बनाने के लिए क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट का नॉमेनक्लेचर किए। सेकंड टर्म में क्या किया? कर्ली ब्रैकेट बनाए। थर्ड टर्म में क्या किया? जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिस्टिंक्ट करके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। जितने भी एलिमेंट्स है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। तो इसका क्या बनेगा? दी सेट ऑफ vowels इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यही इससे पहले भी था क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, सोच के रखिए आप लोग। दिस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दिस सेट ऑफ वॉवेल इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका सेट बनाना चाहिए तो सेट बनाने के लिए क्या करिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट का नॉमेनक्लेचर कीजिए। मान लेते हैं एम कोई एक सेट है। सेकंड टर्म में क्या वर्क करते हैं? कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करते हैं? जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको अलग अलग करके लिखते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अलग अलग करके लिखिए। कौन कौन एलिमेंट्स आ सकते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या हो गए? इसके सारे एलिमेंट्स हो गए। देखिए यहाँ सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और ये किस फॉर्म में भी लिखे हुए हैं? लिस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? लिस्ट फॉर्म में। तो ये देखिए इसमें क्या चीज़ था? इसमें कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या था? नॉमेनक्लेचर कर लिए। सेकंड टर्म में क्या किए? कर्ली ब्रैकेट बना लिए। थर्ड टर्म में क्या किए? सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख लिए। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। क्या था? रोस्टर फॉर्म यही खत्म हुआ। आगे हम क्या था? सेट बुल्डर फॉर्म। सेकेंड टर्म में क्या है? सेट बुल्डर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए तो, और मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में टोटल वेल डिफाइंड कलेक्शन को लिख सकते थे, तो सेट बुल्डर फॉर्म की नीड क्यों हुई? आप बताइए तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? इस कलेक्शन को आप सबसे पहले सेट बुल्डर फॉर्म में लिख के बताइए। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन 1000। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सेट का नॉमेनक्लेचर करेंगे। मान लेते हैं
माने एस कोई एक सेट है, उसका सेकंड टर्म क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बना के एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं। इसमें एलिमेंट्स को लिखना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 करते करते आप 1000 तक इसको लिखना है, क्या कि इसमें सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है। तो 1000 तक लिखने के लिए आपको कितना क्या करना पड़ेगा, बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और पेज भी टाइम भी आपका सबसे ज़्यादा बर्बाद होगा। इसी टाइम को बचाने के लिए, इसी टाइम और पेज और इसी टाइम को बचाने के लिए और कैलकुलेशन को कम करने के लिए, इसी टाइम को बचाने के लिए और कैलकुलेशन कम करने के लिए किसका नीड हुई, सेट बुल्टर फॉर्म की। किसकी नीड हुई, डिस्कवर हुई सेट बुल्टर फॉर्म की। सेट बुल्टर फॉर्म क्या करता है, बड़े बड़े कलेक्शन को छोटे कर देता है, बड़ा बड़ा कलेक्शन को छोटा में डिफाइन कर देता है। देखिए तो सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल रूल फॉर्म में लिखते हैं। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म का डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजिंग एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग एक्सप्रेसिंग। सेट को एक्सप्रेसिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल लैंग्वेज। किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज। एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। सेट बुल्टर फॉर्म को हम एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज का। सेट बुल्टर फॉर्म को हम यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज का। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है, रूल फॉर्म में। आए तो हम इस कलेक्शन को लिखते हैं, क्या था कलेक्शन, उसमें क्या था, कलेक्शन। the sets of natural number less than 1000। the set of natural number less than 1000। इसका हम सेट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सेट बुल्टर फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट का नॉमेनक्लेचर करेंगे। मान लेते हैं डी कोई एक सेट है, सेट का नाम क्या मान लिए, डी कोई एक सेट है। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, इसमें भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम है। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, सेट रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए। मान लेते हैं सभी एलिमेंट्स एक्स है, क्या चीज़ है, एक्स है, एक्स हो गया। उसको देखिए, इसको इस ऊपर नीचे 2 बिंदु दे दीजिए, फिर एक्स लिखिए। ये दोनों बिंदु या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इस तरह बिंदु, या इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। क्या पढ़ते हैं, सच डेट। इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट। इसको आप कहीं भी कॉपी के ऊपर में लिख सकते हैं, स्टार दे के लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सच डेट पढ़ते हैं। एक्स सच डेट एक्स, उसे को देखिए, एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू का कैसे साइन होता है, सी की तरह लिखिए, इसको बी सी की तरह लिखिए। इसको क्या पढ़िए, बिलोंग्स टू। इसी को बी से काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बी से काटने पे क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ देखिए तो नेचुरल नंबर। कैसा है, एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 1000। देखिए इस सेट को अगर मान लीजिए हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो लिखने के लिए लिख तो देते, पर कितना टाइम लगता, कितना पेज लगता, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन इसकी सेट को देखिए, रोस्टर फॉर्म हम कितना लाइन में, एक लाइन के भी आधे में लिख लिए। यही देखिए क्या चीज़ का हमको बचत हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का बचत हुआ, सेकंड कैलकुलेशन का बचत हुआ। यही टाइम और कैलकुलेशन को बचाने के लिए सेट बुल्टर फॉर्म की डिस्कवर हुई। सेट बुल्टर फॉर्म क्या करता है, बड़े बड़े सेट्स को छोटे कर डिफाइन करके कम छोटे लाइन में डिफाइन कर देता है। ये क्या था, सेट बुल्टर फॉर्म। इसको क्या पढ़िएगा आप, डी कोई सेट है जिसमें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 1000। एक्स ऐसा है कि सच डेट का हिंदी क्या होगा, ऐसा है कि एक्स
प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और वह 1000 से छोटा है। एक्स ऐसा है कि एक्स प्राकृतिक संख्या है और वह 1000 से छोटा है। एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और वह 1000 से छोटा है। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। दी सेट्स ऑफ इवन, ये क्या है, इवन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर हो और वह 10 से छोटा हो। तो सबसे पहले हम सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, सेट का नोमेनक्लेचर मान लेते हैं। एम कोई सेट है, एम कोई सेट है। सेकेंड टर्म हम क्या बोलेंगे, क्या सेकेंड टर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बना लिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले ये तो करना कंपलसरी है, एक्स सच डेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2n। क्या यूज़ करेंगे, 2n। उसके बाद क्या करेंगे, लेस देन 10, n, हाँ x मत बोल लिखिएगा, n, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इवन, x बिलोंग्स टू इवन। एक मिनट, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। एक तो चलिए एग्जांपल यहाँ करते हैं। क्या था हम लोग का एग्जांपल, दी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसका सेट बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, सेट का नोमेनक्लेचर करने के लिए मान लेते हैं एम एक कोई सेट है। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, ये करना तो आपको कंपलसरी है, एक्स सच डेट एक्स, इसको मान लिया टोटल को एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10। इसमें कॉमन कीजिए तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1, इसको 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। इसमें देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, और हम सही से देखो तो इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। इसको हम क्या मान सकते हैं, n, इसको क्या मान सकते हैं, n। इसको क्या लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर को क्या लिखिएगा आप कभी भी, इवन नेचुरल नंबर के जहाँ क्या लिखिएगा, 2n। इवन नेचुरल नंबर के जहाँ क्या लिखिएगा, 2n। इसको आप लिख सकते हैं कहीं भी साइड के कॉपी में स्टार देखिए, x बिलोंग्स टू x सच डेट x ऐसा है कि x 2n, x सच डेट x बिलोंग्स टू 2n, n यहाँ क्या लिखे, x नहीं, n कर रहे तो बताए तो यहाँ मान लीजिए n का मान 1 देते हैं तो क्या आएगा, 2, n का मान 2 देते हैं तो 4, n का मान 3 देते हैं तो 6, n का मान 4 देते हैं तो 8, n का मान 5 देते हैं तो 10। यहाँ क्या करना है हमको, लेस देन 10 करना है, लेस देन 10 करना है, तो इसको लिए हम यहाँ क्या करेंगे, n लेस देन 4, n लेस देन 5, n लेस देन 5। m ऐसा है, m सेट ऐसा है कि उसमें x सच डेट x बिलोंग टू 2n, n लेस देन 10, n लेस देन 5। ये क्या था, सेट का रिप्रेजेंट करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। ये भी खत्म हो गया। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़े, सेट का डिफिनेशन। सेट क्या चीज़ होता है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज नॉट सेट्स। कोई भी वैसा वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसमें उसका एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट करके लिखा हो उसे क्या कहते हैं, सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, n से। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को i से, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, q से, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को किसे डिनोट किया जाता है, r से, कलेक्शन ऑफ
क्या था, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया था, जेड से। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद क्या पढ़े हमने, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करना, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन। तो बताए तो किसी सेट को कितने तरह से डिस्क्रिप्शन किए, 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप क्या किए हम लोग, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड टाइप क्या पढ़े, सेट बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या किए, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या, रोस्टर फॉर्म के बारे में हम लोग क्या लिखे थे, लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एक ऐसा लिस्ट बनाइए जिसमें उसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखे हुए, ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड टर्म क्या था, सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर्म में या रूल फॉर्म में लिखा जाता है। सेट बुल्डर फॉर्म का हम लोग डिफिनेशन क्या बोले, एक्सप्रेसिंग ए सेट्स, एक्सप्रेसिंग ए सेट्स, एक्सप्रेसिंग ए सेट्स यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज, यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये क्या था, सेट बुल्डर फॉर्म। हम लोगों ने जाना रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए 3 टर्म थे और सेट बुल्डर फॉर्म बनाने के लिए 3 टर्म थे। रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट टर्म में क्या करना था, सेट का नॉमेनक्लेचर, सेट का नाम मानना था। सेकेंड टर्म में क्या करना था, कर्ली ब्रैकेट बनाना था। फोर्थ टर्म में क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको डिस्टिंक्ट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना था। सेट बुल्डर फॉर्म में क्या था, सेट बुल्डर फॉर्म में फर्स्ट टर्म था सेट का नॉमेनक्लेचर करना, सेकेंड टर्म था कर्ली ब्रैकेट बनाना, थर्ड टर्म इसमें क्या था, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना। हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में 2 सैम्पल्स पढ़े। कौन सैम्पल्स पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल सच डेट, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो दोस्तों खैर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड ऑफर।